गुड इवनिंग दोस्तों, मारवाड़ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और अपन ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में राजस्थान के भूगोल में आज राजस्थान के जिले और राजस्थान के प्रमुख कुछ बांधों को लेकर आए हैं। तो आप लोग आंसर बताने की कोशिश करना साथ साथ में, और मैं भी आप लोगों को आंसर सही बताऊंगा। राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती हैं, वो बताना है। पहली चीज तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की कितनी जिले आती हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की कुल 6 जिले आती हैं। ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम कब से चालू हुआ और राजस्थान की 6 जिले कौन कौन सी आती हैं? करण स्टार, जय हिंद, करण, महेंद्र बना, जय माता दी, हुकम की 6 जिले झील संरक्षण कार्यक्रम में आती हैं। और ये झील संरक्षण कार्यक्रम 2001 से प्रारंभ हुआ था और 2001 के तहत जिलों के संरक्षण के लिए राजस्थान की 6 जिले कौन कौन सी थी? तो 2 जिले तो उदयपुर की हैं, एक झील आती है पिछोला झील और एक झील आती है दूसरी फतेह सागर। एक तो पिछोला झील आती है और एक कौन सी आती है? फतेह सागर। 2 जिले अजमेर की आती हैं, एक झील आती है पुष्कर झील, ये हट क्यों रहे हैं अक्सर, पुष्कर झील, और दूसरी आती है कौन सी, क्या हो रहा है, दूसरी झील आती है आना सागर। पिछोला और फतेह सागर झील उदयपुर में आती हैं, जबकि पुष्कर और आना सागर जो आती हैं वो अजमेर में आती हैं। एक झील आती है उसका नाम है नक्की झील, और नक्की झील कहां पर है? सिरोही जिले के अंदर। और एक आती है मानसागर। मानसागर और मानसागर कहां पर आती है? जयपुर के अंदर। तो इनमें से कौन सी ऐसी झीलें जो भारतीय झील संरक्षण कार्यक्रम में नहीं आती है? तो मानसागर जयपुर में है, बिल्कुल भारतीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। आना सागर अजमेर में है, ये भी आती है। पुष्कर भी आती हैं जो अजमेर में है। महेंद्र बना, बिल्कुल आंसर सही है, डी आंसर होगा कि बजाज सागर। और बजाज सागर तो वैसे झील भी नहीं आती है, बजाज सागर तो बांध है, माही बजाज सागर, जो माही नदी पर है। दूसरे क्वेश्चन पर चलें। देखिए इधर, आना सागर झील के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इन 4 कथनों में से वो आपका आंसर चाहिए कि आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है आपका, इस झील का निर्माण ड्यूक ऑफ कनॉट ने करवाया है। दूसरा कथन है 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी पत्नी के लिए स्नान हेतु इसे बनवाया है। या राणा लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया है। या पृथ्वीराज चौहान, ये चौहान नहीं चौहान होगा, पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज जी चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बिल्कुल सही बात है, डी आंसर बिल्कुल सही है महेंद्र बना। करण कि पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज चौहान के द्वारा 1137 ईस्वी में इस झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया गया था, तुर्की सेना के द्वारा किए गए रक्तपात को साफ करने के लिए। तुर्की सेना द्वारा किए गए रक्तपात को साफ करने के लिए, तो तुर्की सेना द्वारा किए गए रक्तपात को साफ करने के लिए 1137 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जी के दादा अर्णोराज चौहान जी, जिसे आना जी कहा जाता था, इसी कारण झील का नाम ही क्या पड़ गया? आना सागर। तो आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज चौहान जी द्वारा अजमेर में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखें इधर, राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह द्वारा कब करवाया गया? विश्व के प्रथम अकाल राज, ये जो राजसमंद झील आती है, राजसमंद झील, और राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा
राज सिंह ने करवाया था। महाराजा राज सिंह द्वारा, और राज सिंह जो थे मेवाड़ में 1652 से 1680 तक का समय जो है वो किसका था? राज सिंह का। और राज सिंह के समय विश्व का प्रथम अकाल राहत, प्रथम अकाल राहत कार्य के दौरान, विश्व में जब अकाल पड़ा था तो इस अकाल राहत कार्य के दौरान इस झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। किसने? राज सिंह ने। 1652 से 1680 के मध्य में 1662 से 67 का जो कार्यकाल था इस झील के निर्माण काल था। तो ध्यान देना, 1680 में, 1692 में, 1031 में या 1638 में, इन चारों में से कोई भी आंसर इसका नहीं है। राजेश जहांगीर महेंद्रवना ए, महेंद्रवना ए नहीं होगा, क्योंकि 1680 में इसका निर्माण नहीं हुआ, इसका निर्माण 1662 में हुआ। तो यहाँ पर आंसर कोई नहीं है, चारों में से कोई नहीं होगा। 1662 अगर इसका आंसर होता तब सही होता। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1662, क्योंकि 62 से 67 के मध्य में बनी थी, जब विश्व में अकाल पड़ा हुआ था। किसने बनवाई? राज सिंह। और इसी झील के किनारे, इस झील का जो उत्तरी भाग है, राजसमंद झील का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो नौ चौकी की पाल कहलाता है। और इसी पाल पर विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख, शिलालेख मतलब चट्टान पर लिखा हुआ लेख है, जो कितनी शिलाओं पर लिखा हुआ है? तो 25 शिलाओं पर लिखा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति वो होती है जिसमें केवल राजा की क्या की जाती है? प्रशंसा की जाती है। हर्षवर्धन बना, जय माता दी, हर्षवर्धन बना। तो राजसमंद झील निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने। राज सिंह का कार्यकाल था 1652 से 80। इस कार्यकाल में 1662 से 67 के मध्य में झील बनी थी। कौन सी? राजसमंद झील। तो 1662 इसमें चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं है। 1662 इसका सही आंसर होगा। इसका उत्तरी भाग नौ चौकी की पाल कहलाता है, जहां शिलालेख है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सी झील कौन से जिला के अंदर स्थित है, उसको मिलाना है। तो पहली झील आती है नवलखा झील, दूसरी है तालाब शाही, कोलायत, गेप सागर। इधर जिले दे रखे हैं डूंगरपुर, बीकानेर, बूंदी और धौलपुर। इन जिलों के अंदर इन जिलों को मिलानी है। आंसर दें राजेश, महेंद्रवना, करण। आंसर देने का प्रयास करें कि कौन सी झील कहां मिल रही है। महेंद्रवना बी। देखते हैं कि देखो नवलखा झील किस जिले में है? बूंदी जिले में। तालाब शाही और तालाब शाही राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। कोलायत झील आती है बीकानेर में। और गेप सागर या एडवर्ड सागर भी कहते हैं, जो राजस्थान के किस जिले में होगा? डूंगरपुर। और ये राजस्थान में इनमें से किन में मिल रहे हैं? तो पहले में तीसरा, हाँ, दूसरे में चौथा, दोनों में आ रहे हैं। तीसरे में दूसरा केवल एक में ही आ रहा है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है महेंद्रवना, राजेश जहांगीर। बी आंसर बिल्कुल सही होगा कि ये जिले नवलखा बूंदी में है, तालाब शाही धौलपुर में है, कोलायत बीकानेर में है और गेप सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन देखें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहां पर वापस वही है, जिले हैं और जिला दे रखा है। तो कौन सी झील कहां पर मिलती है वो आंसर देने का प्रयास करना। जैसे कि सिलीसेट झील, जिसे राजस्थान की नंदनकानन कहते हैं, बंदवारेटा बांध, गेप सागर वापस आ गया, तालाब ए शाही। मिलान करें कि कहां कहां पर ये झीलें मिल रही हैं, कौन सी झील कहां पर है।
सिलीसेट झील राजस्थान में किस जिले में आती है? बंद बारेठा, गेब सागर, तालाब ए शाही। कौन सा आंसर इसके अंदर सही होगा? आंसर देने का प्रयास करें। ये नोट कौन सा है? आंसर दें। महेंद्र बना ए सही है। देखें, सिलीसेट झील राजस्थान के कौन से जिले में? अलवर जिले में। दोनों में आ रहे हैं, ए या बी आंसर होना चाहिए। बंद बारेठा राजस्थान के कौन से जिले में? भरतपुर में। आंसर बिल्कुल सही होगा ए। लेकिन दूसरे को भी मिला लें, गेब सागर और तालाब ए शाही कहां पर हैं? धौलपुर के अंदर स्थित है। तो राजस्थान में इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखें, राजस्थान में जोधपुर के 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कोलायत झील का निर्माण इनमें से किस शासक के द्वारा करवाया गया? कोलायत झील राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, जिसके किनारे माचिया सफारी पार्क स्थित है। कोलायत झील के किनारे ही है राजस्थान में माचिया सफारी पार्क। माचिया सफारी पार्क जिसे वानस्पतिक पार्क भी कहते हैं। इस झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर जो होगा भीम सिंह, तख्त सिंह, अर्नोराज या प्रताप सिंह। किसने इस झील का निर्माण करवाया? राजेश, महेंद्र, करण। आंसर देने का प्रयास करें कि इस झील का निर्माण किसने करवाया। इस झील का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया? सर प्रताप सिंह ने इस झील का क्या करवाया? निर्माण। कायलाना झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सर प्रताप सिंह द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। बी नहीं है, तख्त सिंह नहीं है, सर प्रताप सिंह इस झील का निर्माण करवाया था। कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया। अगले क्वेश्चन पर चलें। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है? नटनी एक खेल दिखाने वाली महिला थी जो इस झील को पार करते हुए इस झील में डूबकर मर गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसी कारण वहां पर उस झील का किनारे ही उस झील पर चबूतरा बना हुआ है। और किस झील के किनारे? तो पिछोला झील जो उदयपुर में है, क्या इस झील के किनारे हैं? या जयसमंद झील ये भी उदयपुर में है, क्या इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा है? सांबर झील जो जयपुर के अंदर बनी हुई है, क्या इस झील के किनारे हैं? या नक्की झील सिरोही में है इस झील के किनारे? तो इनमें से नटनी का चबूतरा जो होगा वो किस झील के किनारे हैं? आंसर देने का प्रयास करें कि नटनी का चबूतरा राजस्थान में किस झील के किनारे स्थित है। नटनी जो खेल दिखाने वाली महिला थी उसका चबूतरा जो है वो राजस्थान में किस झील के किनारे बना हुआ है? नटनी का चबूतरा राजस्थान में पिछोला झील के किनारे बना हुआ है, जो राणा लाखा के काल में एक पिछू बंजारे द्वारा बनाई गई। पिछू बंजारे द्वारा बनाई गई किसके काल में? तो राणा लाखा जी के काल में। लाखा जी के काल में ये झील का निर्माण करवाया गया। एक पिछू बंजारे द्वारा झील बनी थी और इसी झील के किनारे करणी माता का मंदिर वे बागोर की हवेली भी है, जहां विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। अगले आते हैं, और राजस्थान में इसी पिछोला में प्रथम बार सौर ऊर्जा से नाव चली थी। सौर ऊर्जा से पहली बार नाव पिछोला झील में चली थी कब? 1997 में। राजस्थान में सौर ऊर्जा से नाव पहली बार पिछोला झील में चलती है। सौर ऊर्जा से नाव चली थी, कब चली थी? तो 1997 के अंदर। अगला आते हैं, राजस्थान में बालसमंद झील और अभी थोड़ी देर पहले आई थी कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? बालसमंद झील का निर्माण प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा करवाया गया। प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित झीलें कौन सी? बालसमंद झील। और कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया।
और ये दोनों ही जिले राजस्थान के किस जिले के अंदर आती हैं? कि बालसमंद झील और कायलाना झील राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या उदयपुर में? राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं? आंसर देने का प्रयास करें। तो ये जो आएगी ये राजस्थान के कौन से जिले में होगी? जोधपुर जिले में। सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। जोधपुर जिले में स्थित है बालसमंद झील और दूसरी कौन सी है? कायलाना झील। अगला आंसर दें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से अपना उत्तर चुनिए। सूची 1 और ये सूची 2 हैं। इधर जिले दे रखी हैं और इधर कुछ जिले और बांध जलप्रपात दे रखे हैं और इधर जिला दे रखा है और इनको अपन को मिलान करना था। बनवारी, शर्मा, सी। जोधपुर वाला में सी सही था। अगला आंसर दें इसका कि राजस्थान में कौन सा किन जिलों में स्थित है? तो पहला जल महल झील राजस्थान के कौन से में आती है? पांडुपोल जलप्रपात कहाँ स्थित है? या लूणकरणसिर झील कहाँ स्थित है? और फतेह सागर झील कहाँ है? तो जल महल जो आते हैं राजस्थान के वो आते हैं कहाँ पर? जयपुर के अंदर। पांडुपोल आता है अलवर के अंदर। लूणकरणसर झील बीकानेर में और फतेह सागर झील उदयपुर। इनमें से कौन सा आंसर मिल रहा है? पहले में तीसरा दोनों में आ रहे हैं। दूसरे में पहला ये आंसर सही होना चाहिए। तीसरे में चौथा और चौथे में दूसरा। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? बी होगा कि जल महल झील कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर। पांडुपोल जो सरिस्का अभ्यारण्य में आता है और अलवर के अंदर स्थित है। लूणकरणसर कहाँ आएगा? बीकानेर, महेंद्रवना। ए बिल्कुल सही है इसके अंदर आंसर। अगला देखें, ये आंसर अच्छा है। राजस्थान की जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब पश्चिम ये दिशा होती है और पूर्व की ओर चलना है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए जिलों का सही क्रम पूछा है कि जिलों का क्रम किस प्रकार बनेगा? कि पंचभद्रा है, कायलाना है, बालसमंद है, राजसमंद है। कायलाना, बालसमंद, राजसमंद, पंचभद्रा। तो 4 जिले दे रखी हैं। पंचभद्रा झील पड़ती है कहां पर? बाड़मेर में। कायलाना झील ये भी जोधपुर में है और बालसमंद झील ये भी कहां पर है? जोधपुर में। और राजसमंद झील राजसमंद में ही। तो जिलों का क्रम से जमाना है कि कौन सी झील पहले आएगी और कौन सी झील बाद में आएगी। आंसर देने का प्रयास करें कि जिलों का क्रम क्या बनेगा। पश्चिम से पूर्व की ओर जिलों को जमाएं। जिला याद है तो जिले जम जाएगी। 2 जिले एक ही जिले की दे दी। इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर होगा ए आंसर। बाड़मेर, जोधपुर की कायलाना पहले आती है, बालसमंद बाद में आती है और राजसमंद झील आगे आती है। तो इसमें आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ए आंसर बिल्कुल सही है इसमें कि पहले बाड़मेर वाला, फिर जोधपुर की दोनों, फिर कौन से आएगी? राजसमंद क्या आएगी? पंडित देवराज बिल्कुल सही है। ए राजेश, महेंद्रवना, बनवारी कि इसका आंसर जो होगा पंचभद्रा, कायलाना, बालसमंद और कौन सा होगा? राजसमंद झील। ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखें, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? सांबर झील में सर्वाधिक लवण की मात्रा किससे आकर जमा होती है? आंसर देने का प्रयास करें। खारी नदी, रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला।
आंसर दें पंडित राजेश जांगीड़, महेंद्र बना और बनवारी शर्मा। आंसर दें। ए आंसर दे रहे हैं राजेश जांगीड़, खारी नदी। दूसरा आंसर दें कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या ए आंसर सही है इसमें कि रामबर झील में सर्वाधिक नमक की मात्रा जो आती है वो किस झील से आती है, किस नदी की सहायता से आती है? सर्वाधिक लवण की मात्रा सांबर झील में जो आती है वो कौन सी नदी आती है? मेंढसा नदी, जो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। मनोहरपुरा की पहाड़ियां, और मनोहरपुरा की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में हैं? तो जयपुर जिले, और जयपुर और नागौर में प्रवाहित होती है। और इसी मेंढसा नदी के किनारे नावा गांव, नावा नागौर में सबसे बड़ी नमक मंडी। राजस्थान में सबसे बड़ी नमक की मंडी कहां पर है? तो नावा गांव नागौर के अंदर स्थित है। और दूसरी चीज आती है कि इसी झील के किनारे लूणवा गोविंदी गांव में, और गोविंदी गांव लूणवा ये भी कहां पड़ता है? नागौर में। और यहां पर राजस्थान की सबसे बड़ी आयोडीन नमक की फैक्ट्री, राजस्थान में सबसे बड़ी आयोडीन नमक की फैक्ट्री कहां पर है? तो गोविंदी गांव लूणवा नागौर के अंदर स्थित है। जबकि राजस्थान में सबसे बड़ी नमक मंडी कहां है? तो नावा गांव नागौर में। और इसी क्षेत्र से बहती है कौन सी नदी? मेंढसा नदी। इसी कारण सर्वाधिक सांबर झील में लवणता की मात्रा किस झील से आती है, किस नदी की सहायता से आती है? तो मेंढसा नदी। किस झील में? सांबर झील में। अगला देखें, कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा है। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बिल्कुल सही कथन है कि सांबर झील जो है वो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा आता है कि सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो सांबर झील है, इस सांबर झील की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री से कितने डिग्री तक है? 29 डिग्री तक। जबकि इसका देशांतरीय विस्तार आता है 74 डिग्री से 75 डिग्री। 74 डिग्री से 75 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री से कहां तक? 29 डिग्री। तो सांबर झील 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। ये भी कथन सत्य है। तो इसमें दोनों कथन क्या दे रखे हैं? सत्य दे रखे हैं। मतलब आंसर जो होगा वो ए सही होगा, राजेश जांगीड़ बी ना होकर ए सही होगा। ए भी सही है और बी भी सही है। 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य में है। ये भी पूर्वी देशांतर है और ये भी कौन सा है? पूर्वी देशांतर है। और ये झील है आपकी कौन सी? सांबर झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इस झील से देश का 8.7% नमक उत्पादन होता है। और हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा यहां से क्या किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। अगले पर चलें। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से राजस्थान में स्थित हैं। चंबल नदी पर कुल 4 बांध हैं। ये मान लो नदी है, इस नदी का नाम है चंबल नदी। और चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। एक बांध तो आता है गांधी सागर बांध, दूसरा बांध आता है राणा प्रताप सागर, तीसरा बांध आता है जवाहर सागर, और चौथा बांध आता है कोटा बैराज। कोटा बैराज। तो चारों बांधों में से इसकी स्थितियां बताएं कि इन 4 बांधों में से राजस्थान में कौन सा नहीं है।
ए आंसर राजस्थान में स्थित है पूछा है। तो ये जो 3 बांध हैं, ये तीनों बांध राजस्थान में है, जबकि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। तो कोटा बैराज कोटा में है ना, पहला तो ये हो गया राजस्थान में। जवाहर सागर बांध मध्य प्रदेश में है, तो ये राजस्थान का नहीं है। जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी की सीमा पर स्थित है, तो ये राजस्थान में है। और राणा प्रताप सागर बांध रावतबाटा चित्तौड़ के अंदर स्थित है। तो ये बांध राजस्थान में, ये और ये पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, डी आंसर होगा। 1, 3 और 4, 1, 3, 4 राजेश जहांगीर, बनवारी, पंडित देवराज बिल्कुल सही है। 1, 3 और 4 आंसर सही होगा। आगे देखें, राजस्थान का बाकली बांध किस नदी पर है, और ये भी बताएं कि ये राजस्थान के कौन से जिले में है। जालोर जिले। बाकली बांध राजस्थान के कौन से जिले में बना हुआ है, तो जालोर जिले में बाकली बांध स्थित है। और राजस्थान की कौन सी नदी पर बाकली बांध? आंसर देने का प्रयास करना कि राजस्थान में बाकली बांध किस नदी पर बना हुआ है, जो राजस्थान के कौन से जिले में है? जालोर जिले में। बनवारी, पंडित देवराज, राजेश जहांगीर, आंसर दें। कि बागली बांध जो जालोर जिले में है वो राजस्थान की कौन सी नदी पर होगा? सुकड़ी नदी पर, जिस पर जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी भी स्थित है। हनुमान सर, थैंक्स सर। देखें, बागली बांध राजस्थान की कौन सी नदी पर है? तो सुकड़ी नदी पर। और किस जिले में स्थित है? राजस्थान के जालोर जिले में बागली बांध बना हुआ है। आगे देखें, निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इधर बांध दे रखे हैं और इधर राजस्थान के जिले दे रखे हैं। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, उमेद सागर बांध या माही बजाज सागर बांध। ये कौन कौन से जिलों में? चित्तौड़, कोटा, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। मतलब इनमें से भीलवाड़ा में कौन सा है? बांसवाड़ा, कोटा और चित्तौड़ में कौन कौन से हैं? उनका आंसर दें कि जवाहर सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? मिलान करें और आंसर दें कि राजस्थान के कौन से जिलों में ये बांधों की स्थितियां बनती। बनवारी, राजेश, पंडित देवराज, आंसर देने का प्रयास करें कि कौन से जिले में ये आंसर बन रहे हैं। देखें, जवाहर सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में आता है? कोटा जिले में। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? तो चित्तौड़ में स्थित है। उमेद सागर बांध अपने भीलवाड़ा में स्थित है। और माही बजाज सागर बांध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। ये जो आंसर होंगे, पहले में दूसरा इन दोनों में आ रहे हैं। दूसरे में पहला केवल बी में बन रहा है, तो इसका आंसर बी सही होगा। बनवारी बी बिल्कुल सही है, बी कि दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, बी आंसर बिल्कुल सही है। अगले पर आए, सही क्रम चुनिए कि इनको मिलान करना है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध है। राजस्थान में पंडित देवराज बिल्कुल भी सही था पिछले आंसर का। अगले पर चलें तो राजस्थान में सही क्रम चुनिए। बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है क्या? मेजा बांध खारी नदी पर है क्या? सिद्धमुख नहर यमुना पर है क्या? पोंग बांध चंबल पर है। इनमें से सही कौन सा है वो आंसर देना है आपको कि इनमें से कौन सा सही बैठ रहा है। क्या बिसलपुर बांध बनास नदी पर है? क्या मेजा बांध खारी नदी पर है? सिद्धमुख यमुना पर है? या पोंग बांध चंबल नदी पर? आंसर दें। बनवारी, पंडित, राजेश। सी आंसर आ रहा है। पंडित देवराज, सी आंसर। देखिए, अपना भी आंसर देने का प्रयास करें कि आप लोग कौन सा आंसर पर सही कर रहे हो। बनवारी सी, पंडित सी। देखो,
सी दिख रहा है आपको, बीसलपुर बांध बनास नदी पर नहीं है क्या? बीसलपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है और ये बनास नदी पर ही बना हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना वाला बांध है। राजस्थान में सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध है, बनास नदी पर है। बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर सही होना चाहिए। बीसलपुर बांध किस नदी पर है? बनास है। सी ना होकर ए आंसर सही होगा। मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर है? तो मेजा बांध राजस्थान में कोठारी नदी पर स्थित है, ने की खारी नदी पर। कोठारी नदी पर बना हुआ है कौन सा बांध? मेजा बांध। खारी नदी पर नहीं है। सिद्धमुख नहर यमुना नदी पर नहीं है। सिद्धमुख, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर आती है, वो भारत में सतलज नदी से निकाली गई। हनुमानगढ़ और चूरू जिले में आती है। सॉरी की कोई बात नहीं है, ए आंसर सही होगा। बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। आंसर सोच समझ कर देने का प्रयास करो। मेजा बांध खारी नदी पर ना होकर किस नदी पर है? कोठारी नदी। सिद्धमुख नहर यमुना पर ना है, किस पर है? सतलज पर। और पोंग बांध चंबल पर ना होकर पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। और कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है कौन सा बांध? पोंग बांध, जो चंबल नदी पर नहीं आता है। बिल्कुल सही है, बीसलपुर बांध टोंक में सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पांचना बांध आंसर देने का प्रयास करें। पांचना बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? पांचना बांध राजस्थान के कौन से जिले में? सी बिल्कुल सही है बनवारी। कौन से जिले में होगा? करौली जिले में। ये जो पांचना बांध है ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध। राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? पांचना बांध है। पांचना बांध राजस्थान के करौली जिले में स्थित है और इसमें 5 नदियों की धाराएं गिरती हैं। 5 नदियां गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो नदियों के नाम है अट्टा, माची, भद्रावती, बेसावट, बरखेड़ा। 5 नदियां जाती हैं और ये बांध अमेरिका के संयोग से निर्मित है। अमेरिका के संयोग से बना हुआ राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। सुरेश जाटसी बिल्कुल सही है। पांचना बांध राजस्थान के करौली जिले में 5 नदियों की धाराओं से मिलकर बना हुआ बांध है। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का प्रवाह क्षेत्र की दिशा में सही क्षेत्र है। प्रवाह क्षेत्र का मतलब क्या होता है? मतलब नदी किस दिशा में बह रही है, मतलब नदी का उद्गम और अंत देखा जाता है। इस यहां से नदी का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। यहां पर नदी का क्या हो रहा है? अंत। तो नदी इस दिशा में क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। प्रवाह क्षेत्र की दिशा में बांधों का सही क्रम में जमाना था कि उद्गम से अंत की ओर प्रवाह क्षेत्र में नदियों का क्रम जमाएं। सुरेश जाट सी, पंडित देवराज सी। देखते हैं सी पहला बांध आएगा, उस बांध का नाम होगा गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल सही है, पहला बांध गांधी सागर आएगा। गांधी सागर एक ही ऑप्शन में है तो सी बिल्कुल सही होगा आंसर। रामेश्वर लाल गाडरी बिल्कुल सही है। दूसरा आएगा राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़ के अंदर है। कोटा बैराज कोटा बूंदी की सीमा पर, और कोटा बैराज बिल्कुल कोटा में। सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चंबल नदी पर बांधों का प्रवाह क्षेत्र की दिशा में सही क्रम पूछा है। सी आंसर जिसका भी था वो बिल्कुल सही है।
अगले पर चलें। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है? खारे पानी की झील बतानी है। कौन सी झील खारे पानी के संबंधित है? एक लाइन लिख रहा हूं मैं जिसमें सभी खारे पानी की झील आएगी। बाप, रे, काना, कुत्ता, पी, के, साड़ी, पल्लू, फाड़े। इस लाइन में राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की जिले हैं वो सभी जिले इस लाइन में आ जाती हैं। देखें इधर ए आंसर दे रहे हो, कावोद झील खारे पानी से संबंधित है, बाकी सभी मीठे पानी से संबंधित है। देखो इधर देखो, कावोद झील इसमें आती है कि नहीं आती है वो देखते हैं। बाप झील जो राजस्थान के कौन से जिले में है? जोधपुर में। दूसरे आती है रे से हो जाएगी रेवासा झील, और रेवासा झील जो आती है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? सीकर जिले में। का से हो जाएगी कावोद, और कावोद झील जो है वो राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर। ने से हो जाती है नावा झील, और नावा झील आती है राजस्थान के नागौर जिले। कु से हो जाती है कुचामन झील, कुचामन झील जो कुचामन सिटी में आती है। कुचामन झील, और कुचामन झील आती है कहां पर? नागौर में। ता से आ जाती है ताल छापर झील, और ताल छापर झील है कहां पर है? चूरू में। पी से आती है पीथमपुरी, और पीथमपुरी झील आती है कहां पर है? सीकर में। कैसे आ जाती है केचोर झील, और केचोर झील है कहां पर है? सीकर में। सा से हो जाती है सांबर झील, और सांबर झील आती है कहां पर है? जयपुर। डी से हो जाती है डीडवाना झील, और डीडवाना झील है कहां पर है? नागौर। पे से हो जाती है पंचभद्रा झील, और पंचभद्रा झील राजस्थान में स्थित है कहां पर है? बाड़मेर। और लू से हो जाती है लूणकरणसर, और लूणकरणसर हो जाती है कहां पर है? बीकानेर। और फिर से हो जाती है फलोदी, और फलोदी झील है कहां पर है? जोधपुर। और डे से हो जाती है डेगाना, और डेगाना आएगी कहां पर है? ये राजस्थान की सभी खारे पानी की सीताजाट बिल्कुल सी आंसर दे रहे हैं। कनक सागर, सीताजाट बिल्कुल गलत है सी आंसर। सुरेश, पंडित, बनवारी, रामेश्वर, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ दिख रही है आपको कावोद, ये सभी खारे पानी की झीलें। और पूछा है कि खारे पानी से संबंधित कौन सी झीलें हैं, तो कावोद झील जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में। गजनेर झील बीकानेर में मीठे पानी की झील है जिसका पानी दर्पण के समान प्रतीत होता है। कनक सागर जो बूंदी में स्थित है, जिसे दुगारी झील भी कहते हैं, बासी दुगारी बूंदी में तेजाजी का स्थान आता है, जहां पर आते हैं कनक सागर बूंदी में मीठे पानी। कोलाय झील बीकानेर में स्थित है जो मीठे पानी की हैं, जहां चारण जाति के व्यक्ति इसमें नहीं जाते हैं, तो ये झील आती है कहां पर? कोलाय झील बीकानेर। तो ये तीनों तो मीठे पानी से संबंधित हैं। कावोद झील जैसलमेर में, ये सभी जिले खारे पानी के जिले हैं राजस्थान में। अगला अपना क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस झील के जल का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है? आंसर देने का प्रयास करें। चमड़ा उद्योग में राजस्थान की कौन सी झील जानी जाती है? चमड़ा उद्योग के लिए राजस्थान की कौन सी झील प्रसिद्ध है? क्या सांबर झील के नमक का उपयोग चमड़ा में किया जाता है, पंचभद्रा का, कावोद का, या डीडवाना का? सांबर झील जयपुर के अंदर,
पंचभद्रा झील बाड़मेर में, कावोद झील जैसलमेर में और डीडवाना झील नागपुर। इनमें से ऐसी कौन सी झील है जिसका नमक खाने योग्य नहीं है, और खाने योग्य नहीं होगा उसी का तो चमड़ा में प्रयोग करेंगे? बी आंसर, डी पंडित, डी आंसर बनवारी, बी आंसर पंडित देवराज, बी आंसर, बी ना होकर डी होगा। पहले सही दिया था तूने, पंडित देवराज, डी आंसर ही होगा, वापस बी ना दे, आपने सही आंसर दिया था एक बार में, डी आंसर। क्योंकि इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है, सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा होने के कारण इस झील का नमक खाने योग्य नहीं होता है। और खाने योग्य नहीं होता है तो इसका उपयोग जो किया जाता है इस झील का नमक का, वो किया जाता है चमड़ा, कागज उद्योग में। चमड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में उपयोग होता है। तो किस झील के जल का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है? तो बिल्कुल डी आंसर सही होगा। डीडवाना झील का उपयोग सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, इस कारण इस झील के नमक का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। तो अपने 20 क्वेश्चन थे झीलों और बांधों से संबंधित। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।